नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप भी करते हैं यूपीआई इस्तेमाल, वैसे अगर बात करें तो आप और हम सब यूपीआई के माध्यम से ही पेमेंट करते हैं, चाहे कहीं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में गए हो, चाहे घर का कोई ज़रूरी सामान लाना हो या अन्य कोई काम करने हो, तो हम ऑनलाइन पेमेंट यानी यूपीआई से अन्य ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से करते हैं। पर ये उसी के जुड़ी हुई एक बड़ी खबर है और ध्यान से सुनिएगा तो ज़रूर आप जल्द से जल्द ये बदलाव करेगा, अन्यथा आप अगर किसी यूपीआई के माध्यम से कहीं भी जाकर पेमेंट करते हैं तो ये फेल हो जाएगा। बताना चाहेंगे 1 फरवरी से नहीं कर पाएंगे यूपीआई पेमेंट, फौरन ये बदलाव करना ज़रूरी है। क्या बदलाव होंगे वो ज़रूरी आपकी समक्ष ये पूरी जानकारी रखेंगे। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से बीते दिनों नियमों में बदलाव किया गया और साफ किया गया है कि अब यूपीआई आईडी में कोई स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं शामिल किए जा सकते हैं। प्लेटफॉर्म ने साफ किया है कि 1 फरवरी 2025 के बाद यूपीआई आईडीज़ या ट्रांजैक्शन आईडीज़ में स्पेशल कैरेक्टर्स होने पर पेमेंट फेल हो जाएगी। अगर आप यूपीआई आईडी में स्पेशल कैरेक्टर अगर आपने रखा हुआ है तो आप फ़ौरन इसमें बदलाव कर दें, यानी कि वो भी बताएंगे कौन सा स्पेशल कैरेक्टर है, किस तरह का बदलाव करना है। बीते 9 जनवरी को नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से एक सर्कुलर जारी किया गया था। इसमें नए नियमों का जिक्र किया गया है। इनमें साफ कहा गया है कि अब यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी केवल यानी अल्टान्यूमेरिक हो सकती है, यानी कि उसमें केवल नंबर और लेटर हो सकते हैं और कोई स्पेशल कैरेक्टर इसका हिस्सा नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी ट्रांजैक्शन आईडी में स्पेशल कैरेक्टर हुए तो उसे सिस्टम आपका वो पेमेंट रिजेक्ट कर देगा। यानी कि अगर चलिए हम अपने वीडियो जर्नलिस्ट का ही नाम से करते हैं, यानी अगर आपने सपोज ये मानिए कि वीडियो जर्नलिस्ट का नाम है शुभम भगत और उन्होंने जो स्पेशल कैरेक्टर रखा है शुभम @भगत@UPI ID, यानी इस तरह के कैरेक्टर स्पेशल कैरेक्टर से कहेंगे। अगर आपने रखा है तो आपकी 1 फरवरी 2025 से अगर आप इस माध्यम से ये कैरेक्टर है तो आप अगर पेमेंट करते हैं तो वो फेल होगा। इसीलिए सिंपल जो आपको बताया जा रहा है वही सोचिए कि सिंपल लेटर्स, चाहे आप रखिएगा 1 2 3 4 5 आगे शुभम, इस तरह के यूपीआई आईडी के लगाना चाहते हैं तो तभी आपकी पेमेंट को स्वीकार किया जाएगा, यानी कि ट्रांजैक्शन हो पाएगी। आपको करना होगा ये बदलाव। वैसे तो लोकप्रिय पेमेंट ऐप्स अपने आप यूपीआई आईडी जनरेट कर देती हैं, लेकिन यूज़र्स को अपनी कस्टम यूपीआई आईडी बनाने या फिर मौजूदा आईडी में बदलाव करने का विकल्प मिला है। अगर आपकी मौजूदा यूपीआई आईडी में कोई स्पेशल कैरेक्टर है और उसे एडिट करने का विकल्प मिल रहा है तो स्पेशल कैरेक्टर्स हटा दें। इसके अलावा चुनिंदा पेमेंट ऐप्स अपने आप मौजूदा आईडी में बदलाव यानी कर देंगे। नए नियम 1 फरवरी से लागू होने का मतलब है कि अगर आपने समय रहते बदलाव नहीं किया तो आप यूपीआई पेमेंट नहीं कर पाएंगे। वहीं पर अगर बार बार यूपीआई पेमेंट फेल होता है तो इसकी वजह से आपकी यूपीआई आईडी या ट्रांजैक्शन आईडी में स्पेशल कैरेक्टर होना हो सकती है। वहीं पर उदाहरण में समझा रहा होगा कि आपको आसानी से कि क्या किस तरह से अगर आप चाहते हैं कि आपका पेमेंट यानी कि बिना परेशानी के हो तो आसानी समझाना चाहते हैं तो अगर आपका फ़ोन नंबर 994455778866 है तो और आपका बैंक HDFC आपका जो बैंक खाता है वो HDFC बैंक है तो पेमेंट ऐप्स आपकी यूपीआई आईडीज़ खुद ब खुद बना देती है, जैसे कि नंबर के साथ @ जो भी ABCD हो लगा देंगे। और साथ ही साथ हालांकि अब इसके ज़रिए पेमेंट नहीं किया जा सकेगा और केवल जैसे हम आपको बता रहे हैं, यानी उदाहरण के तौर पर 994455778866 0 के HDFC बैंक जैसी आईडीज़ ही वैलिड होंगी, यानी कोई भी अगर पेमेंट करते हैं तो इस तरह की आईडी बनाना होगी तभी वैलिड होगी। इसके अलावा अगर आपके कस्टम यूपीआई आईडी बनाई है तो उसमें भी बदलाव करना होगा, यानी कि पहले ही हमने आपको बता दिया कि सिंपल आईडी आपको बनानी होगी कि जिस तरह से आपका नाम जैसे शुभम है उसके साथ आपने अपना मोबाइल नंबर जैसे लगा दी। पहले हम लगाते थे शुभम @भगत, उसके बाद आगे कैरेक्टर से ऐड करते थे। अब आपको सिंपली क्या करना है, फ़ोन नंबर जो भी होगा कैरेक्टर यानी कि जो भी आपको वर्ड्स डालने ABCD आगे डालना है, HDFC या किसी भी बैंक में आपको खाते हैं तो वो डालकर आपको अपनी आईडी में बदलाव करना। अगर आपके में स्पेशल कैरेक्टर होंगे, जैसे हमने आपको पहले ही बताया कि जैसे शुभम @भगत, उसके
@UPI। तो ये आईडी जो बनाई होगी, ये स्पेशल कैरेक्टर होंगे, इसके ज़रिए आप अपना कोई भी ट्रांजैक्शन होगा ऑनलाइन नहीं कर पाएंगे। और ये लागू जो है कल से, यानी कि 1 फरवरी 2025 से हो रहा है। तो जिन जिन लोगों ने भी स्पेशल कैरेक्टर के साथ अपनी UPI आईडी बनाई है, तो उसमें तुरंत आप बदलाव करें ताकि आपको कहीं भी पेमेंट करने में आपको परेशानी ना हो। फिलहाल ये जानकारी आपके लिए, ज़रूर आप अपनी सुझाव रखिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा, क्योंकि आज 31 जनवरी है और कल 1 फरवरी है। तो उससे पहले ही आप आज ही ये सारा आप जो बदलाव है कर लीजिएगा। स्पेशल कैरेक्टर जो है उन्हें अपनी आईडी, UPI आईडी जो बनाई है उसे रिमूव कर दीजिएगा, अन्यथा आपकी पेमेंट बार बार फेल होगी, आपको परेशानी हो सकती है। आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।